है तो कोई ऐसा ज्ञान नहीं है जो आपके हृदय में प्रकाशित न हो जाए, पर इस पर विश्वास नहीं होता। अनुस्मरित एक भी क्षण व्यर्थ मत करो, सबका सार है भगवत स्मरण। श्यामा श्याम के चिंतन में डूबे हुए हैं, नाम चिंतन, मंत्र चिंतन, वाणी गायन, अंदर ही वाणी गायन शांत। तो बोले फिर क्या होगा, इसका परिणाम क्या होगा? फिर आपको कह रहे हैं जैसे योग मार्ग में होता है, शब्द कमलों का वर्णन आता है, कुंडलनी जागरण, कई तरह की योगिक चमत्कारमयी वृत्तियां वर्णन योग ग्रंथों में आता है। हम आपको अनुभव की बात कहते हैं, वो भी किए हैं, क्योंकि संन्यास मार्ग में चले तो नैष्ठिक ब्रह्मचर्य के समय था प्राणायाम, पद्मासन, संयम, नियम, जो जैसे गुरु कृपा से नाम में इतनी सामर्थ्य, बिना किसी प्राणायाम और पद्मासन लगाए अपने आप आपके जो चाहिए वो प्राप्त हो जाएगा। सप्त कमलों का भेदन, कुंडली का जागरण, सुषुम्ना नाड़ी का खुल जाना, ब्रह्मरंध्र से चिंतन होने लगना। आप जब अच्छे से भजन करोगे तो आप देखोगे यहाँ हल्का सा दर्द शुरू हो जाता है, ये आज्ञा चक्र कुदकुदाहट सी मीठी मीठी दर्द। जब आप अच्छे साधक होगे तो, अगर आपका ब्रह्मचर्य ठीक नहीं तो ये सब कहानी है, ये फिर केवल कथा सुन लो। अगर आप ब्रह्मचारी हैं, संयमी हैं और आप नाम जापक है तो आप देखना हल्का सा यहाँ आज्ञा चक्र में एक मीठा मीठा दर्द। वो ऐसा नहीं कि दुखद हो, पर वो एक ऐसा है, यहाँ एक वो शब्द है। जब यहां शुरू होगा तो आपकी दृष्टि जो है वो एकाग्र होने लगेगी, नासाग्र, बिना नासाग्र के वैसा भार पड़ता है आनंद का, क्यों नेत्र का भार पड़ता है आनंद का, क्यों नेत्र अपने आप ऐसे अर्ध निमीलित नेत्र होने लगते हैं। और फिर मंत्र यही ऐसे जैसे ऐसे प्रकाशित होता रहता है, बार 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 बार। उसके आनंद का वाणी की सामर्थ्य नहीं, कोई योगिक क्रिया नहीं, कोई पद्मासन नहीं, पैर फैला बैठा, सोफा में बैठा, कैसे नाम चल रहा ना, इतनी हीट पैदा हो रही, ऊर्जा शक्ति आध्यात्मिक, आज्ञा चक्र खुल रहा है अपने आप। ये जो शब्द चक्रों का भेदन है, बिना किसी प्रयास, हम ये पूरे शरीर में कंप शुरू हो जाएगा। अगर आपको एकाग्रता पूर्वक नाम जप करें तो संभाल नहीं पाएंगे, मतलब एक एक नस नाड़ी कांपने लगे, जागृत हो रही कुंडली। नाटक करने की जरूरत नहीं, इसमें नाटक नहीं होता। जैसे आए थे कि भाई कुंडली जागृत हो, जैसे किसी को भूतावेश नहीं होता हो, ऐसे ये बहुत गंभीर मुद्रा होती है और संभाल रहा है बस, शांत एकदम भगवदाकार जागृत हो रही। कुंडलनी जागृत करने में योगिक क्रिया में धोखा हो सकता है। अगर कुंडलनी का मुंह जरा सा नीचे हो गया, मान व्यभिचारी हो जाएगा, भ्रष्ट हो जाएगा। नाम जप की अगर वाला शब्द नहीं है, सीधे जागृत होती है। कौन सी सिद्धि है, कौन सा ऐसा परम लाभ जो नाम जप से नहीं प्राप्त? अच्छा, कुंडलनी जागरण का फल क्या होगा? भगवत प्राप्ति। अगर ना हो तो किस काम का रहेगा? नाम सीधे फल की प्राप्ति कराता है। जब आग लगेगी तो कुछ नहीं बचेगा, सब भस्म हो जाएगा। ये नामाग्नि ज्यों ही प्रकट होगी, सब काम क्रोध सब भस्म, सब यंत्र खुल जाएंगे, सब सिद्धियां आ जाएंगी। विश्वास करो, अलग अलग से एक एक ठीक करने की जरूरत नहीं, सब जागृत हो जाएंगे। योग भगवान कराते हैं, अष्टांग योग में हम करते हैं, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि। और भक्त का योग भगवान कराते हैं। तेषाम शतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम। ददामि मैं देता हूं उसे, योग बल मैं प्रदान कर, महायोगी श्री कृष्ण है। बुद्धि योगम तम ये नमाम उपयांति, मैं उसे योग, ये है निर्भय योग। सच्ची अगर कभी योग के मार्ग में कदम रखे अष्टांग योग में, तो पहला सूत्र याद कर लीजिए, अगर ब्रह्मचर्य नहीं तो आग से खेलना होगा।
पद्मासनों में बैठा प्राणायाम करना और कहीं कुंडलिनी आज जागृत की वृत्ति और ब्रह्मचर्य क्षीण, तो आगे चलकर ऐसे भयानक रोगों से ग्रसित हो जाओगे जो आपका जीवन जीना मुश्किल हो जाएगा। ये हम बड़े बड़े योगियों से गंगा किनारे मिले, बहुत ऐसे काहे को झंझट में फंसे। अरे राधा 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 राधा, भाव कुभाव अनखाल सहु, नाम जपत मंगल दिसि दसहु। पर वो अहम को इसमें पुष्टता नहीं मिलती ना, उसमें मिलती 4 घंटे पद्मासन में बैठता हूं, ये मैंने ये जागृत किया, मैंने वो जागृत किया, तो है शब्द ये के अंदर ना, स्वरूपगत थोड़ी बोल रहे हो, तो अहम धर्म से ही तो है ना, अभी बात नहीं बनी। असम प्रज्ञात विचक्षणा समाधि में पहुंचा हुआ ही ये सब त्याग कर, और ये समाधि प्रेम समाधि के आगे लघु है।